28 जुलाई 2010 को पाकिस्तान की एक फ्लाइट एयर ब्लू फ्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, लेकिन ये जहाज एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों से टकरा गया। इस हादसे में 192 लोग मारे गए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक तरीन दिन था। डिस्कवर उर्दू की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 28 जुलाई की सुबह 7:41 पर इस जहाज ने कराची से टेक ऑफ किया। जहाज में 146 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज का कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी था, जिसकी उम्र 61 साल थी और जिनको 2000 कलाक का प्लेन एक्सपेरिमेंट भी था। जहाज के दूसरे पायलट मुंतजब थे, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी अपनी खिदमतों को सरअंजाम दे चुके थे। इस्लामाबाद में जोरदार बारिश चल रही थी। 2010 वही साल था जब पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी थी। बहरहाल जहाज टेक ऑफ कर चुका था और ये जहाज उड़ता हुआ अब वो इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुका था। अब इस जहाज को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज के पायलट को पता चला कि एयरपोर्ट में जो रनवे इस्तेमाल में है वो रनवे 12 यानी रनवे 12। इस्लामाबाद का मौसम खराब था और पायलट को फैसला करना था कि जहाज को रनवे 12 पर कैसे उतारे। जहाज के जूनियर पायलट बिल्कुल खामोश थे। सब फैसले जहाज के कैप्टन परवेज इलाही को लेने थे। परवेज इकबाल चौधरी को एयर ट्रैफिक की तरफ से आगाह किया गया कि इन्होंने जहाज को एयरपोर्ट के सामने से राइट टर्न देके रनवे 12 पर उतारना है, लेकिन उसके लिए जहाज को स्पीड और एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ उड़ना था, जो बदकिस्मती से नहीं हो सका। शदीद धुंध और बारिश से पायलट को रनवे नजर भी नहीं आ रहा था दोस्तों, इसलिए कैप्टन ने इस जहाज को ऑटो पायलट पर लगा दिया था ताकि जहाज अपनी खुद मंजिल तय कर पाए, और मसला यहीं से शुरू हुआ। दरअसल जहाज का ऑटो पायलट सिस्टम ही खराब हो चुका था और जहाज एयरपोर्ट के सेफ जोन से बाहर निकल गया और ये जहाज 2000 फुट की बुलंदी पर जाता हुआ मारगला पहाड़ों से जा टकराया और जहाज में सवार पायलट और क्रू मेंबर्स के साथ पैसेंजर्स को भी अपनी जानों के नजराने देने पड़े।